कितनी देर आंख बंद करके बैठ सकते हो सवालो तुम्हारे दिमाग की उतनी ताकत है। अगर तुम 5 मिनट आंख बंद करके बैठ सकते हो तो तुम धरती पे कुछ नहीं कर सकते, और 24 घंटे बैठे रहते हो तो तुम खत्म हो चुके हो। तुम्हारी यार इतनी बढ़िया उम्र है, 21 साल, 20 साल, 23 साल। तुम अगर अपने कभी समझो कि तुम किस उम्र में हो तो तुम निराश हो ही नहीं सकते। तुमको अंदाजा नहीं हो रहा है कि तुम्हारी इस वक्त तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, और अंदाजा क्यों नहीं हो रहा है? तुम उलझ गए हो। यह उम्र है 21 साल, 20 साल, 23 साल। तुम अगर अपने कभी समझो कि तुम किस उम्र में हो तो तुम निराश हो ही नहीं सकते। आज से 10 दिन पहले एक भाई बहन मुझसे मिलने आए गोरखपुर से, साइकिल चलाकर दिल्ली। तो लड़के पे तो ज्यादा आश्चर्य मुझे नहीं हुआ, लड़की पे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा तुम क्या जज्बा है दोनों आदमी में। अगर वो जज्बा सही जगह इस्तेमाल हो जाए, गोरखपुर से दिल्ली 700 किलोमीटर, गोरखपुर से लखनऊ 200 किलोमीटर और लखनऊ से दिल्ली 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर उन लोगों ने साइकिल चलाई 8 दिन में। और जब वहां इंस्टीट्यूट पहुंचे और जब उन्होंने बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, तो एक साहब है उनसे मिले, बताया कि साहब भाई साइकिल चला के आए दोनों लोग। तो मैंने कहा पहले इनको खाना खिलाओ, और इनको बढ़िया कहीं आराम करने दो, और फिर शाम को इनकी साइकिल लदाओ वोल्वो में जो इलाहाबाद आती है। मैं उस वक्त प्रयागराज में था, तो मैंने कहा इनको इलाहाबाद भेजो। कह रहे थे नहीं हम वापस चले आएंगे साइकिल से। हमने कहा बहुत मारेंगे, तुम पहले प्रयागराज आए। उस समय बोले, फिर प्रयागराज में हमसे बोले सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम दोनों यहां से साइकिल से चले आएंगे। मैंने कहा 350 किलोमीटर है, कहा चले आएंगे सर। तुमको अंदाजा नहीं हो रहा है कि तुम्हारी इस वक्त तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, और अंदाजा क्यों नहीं हो रहा है? तुम उलझ गए हो। तुमने अपने आप को उलझा लिया है। कितने लोग कभी महाराज जी के आश्रम गए हैं, स्वामी मिर्जापुर वहां शक्तेशगढ़, कितने लोग जुड़े हैं उनसे? कोई जुड़ा हुआ है यहाँ पे? कोई नहीं जुड़ा। यथार्थ गीता किसी ने नहीं पढ़ी। महाराज जी की उम्र इस वक्त करीब 96 साल, और जब मैं वहां पहुंचा तो वो बहुत ज्यादा बीमार थे, बुखार, डायरिया, और उस बीमारी में 96 साल की उम्र में वो प्रवचन दे रहे थे। और लोगों ने उनसे कहा कि महाराज जी आप बहुत बीमार। बोले भागो ऐसे, हटाओ इनको। जिनको भगा रहे थे उन्हीं को पकड़ के जाना था वहां तक। ऐसे मूछें उनकी बड़ी बड़ी हैं, ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे। उसमें से एक साहब ने कहा कि महाराज जी आप, बोले ले चलो मुझे वहां। 96 साल का आदमी, और तुम 22 साल में त्राहिमाम कर रहे हो। कल दिन भर प्रोग्राम किए, एबीवीपी इधर उधर, लंग भंग। फैजल भाई आए थे दिल्ली, फिर सुबह 5 बजे सब कानपुर वहां दिल्ली से निकले, 12 बजे पहुंचे, 12:30। हमने कहा आज क्लास नहीं लेंगे। मैसेज आया होगा तुम लोगों को कि एंशिएंट इंडिया की क्लास होगी। नहीं, मैंने तुम ही लोग के लिए कहा था कि आज यार लगवा दो कोई और, कल से लेंगे। फिर हमने कहा नहीं यार चलो लेंगे क्लास। एक तो हमें पता नहीं था कि पढ़ा क्या रहे हैं, हमें लगा मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहे हैं। कल 1 बजे आना जिनको ध्यान करना होगा,
क्लास तो 2 ही बजे से चलेगी, पर जो ध्यान करना चाहते हैं, जो ध्यान को देखना चाहते हैं कि इसमें क्या होता है, तो 1 बजे आ जाना। यहीं और कहाँ होगे? कल अपना अपना पोटेंशियल, मेंटल पोटेंशियल, हमेशा आंख बंद करके बैठना चाहिए। जितनी देर आंख बंद करके बैठ सकते हो समझ लो तुम्हारे दिमाग की उतनी ताकत है। अगर तुम 5 मिनट आंख बंद करके बैठ सकते हो तो तुम धरती पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम 1 घंटा आंख बंद करके बैठते हो तुम्हें कोई बेचैनी नहीं होती, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग शांत है। और 2 घंटे बैठते हो तो तुम मस्त। 4 घंटे में प्राइम मिनिस्टर, और 24 घंटे बैठे रहते हो तो तुम खत्म हो चुके हो। उतना भी नहीं बैठना है कि 24 घंटे आंख बंद करके ही बैठे हैं। 4 घंटे बहुत है। भुजंगासन करते हो, अश्व संचालन, साष्टांग, ये सब उसके आसन है सूर्य नमस्कार के। आज जाके चेक कर लेना, कल बताना मुझे। 2 काम करो, सूर्य नमस्कार तो कंपलसरी करो, कभी बुढ़े नहीं होगे। और एक करो योग निद्रा। 2 चीज तो कंपलसरी करो, एक योग निद्रा करो, एक सूर्य नमस्कार करो। और किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ तो है नहीं, उसमें सांस लेनी होती है। अब ऐसा थोड़ी कि हिंदुइज्म कहता है उल्टी सांस लो, इस्लाम कहता है सीधी लो, सबको एक ही तरह से लेनी पड़ती। सदगुरु के आश्रम में था, सब लोग वहां पे थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग थे, वहां कोई बाइफर्केशन नहीं। और जब तुमको लगे कि जिंदगी एकदम जवाब दे चुकी है, अब कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, तो एक बार सदगुरु का एक कोर्स है साधना पदा, वो जरूर करना। जब तुम्हें लगे जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो वो कोर्स सदगुरु का जरूर करना। 7 महीने का कोर्स है वो, वहीं रखते हैं। वहां तुम पढ़ सकते हो, वहां ऐसा नहीं कि वो पढ़ने के लिए मनाही है, वहां तुम पढ़ाई कर सकते हो। वहां लड़के तैयारी करते रहेंगे, पर अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है एंट्री उसकी, क्योंकि इस बार 35,000 लोगों ने फॉर्म भरा था और सिर्फ 2,000 लड़कों को एंट्री मिली थी। तो वहां सबसे बड़ी बात यह है कि 7 महीने में तुम्हारी लाइफ को शेड्यूल कर देंगे वो। 5 बजे उठना है, मतलब 5 बजे मेडिटेशन हॉल में पहुंच जाना है, 8 बजे तुम फ्री हो जाओगे, उसके बाद तुम अपना दिनचर्या पढ़ाई कर सकते हो 8 घंटे 6 घंटे जैसा तुम चाहो। तो वो जैसे आश्रम व्यवस्था पुरानी थी ना, कि आश्रम में पूरी शेड्यूलिंग करते थे, वो कर दिया है उन्होंने। इसमें तुम्हारा योग और ध्यान कंपलसरी है, बाकी तुम अपना टाइम पढ़ सकते हो, खेल सकते हो, गिटार बजा सकते हो, मतलब जो भी तुम्हें लगे ऐसा करना चाहिए। तो जब भी किसी को लगे कि यार हमें फंस गए जिंदगी में, कहीं से रास्ता मिल नहीं रहा है, उसका वो कोई चार्ज नहीं लेते। वो तुम्हारी ड्यूटी लगाएंगे, सेवा लेंगे, तुमसे सर्विस कर देंगे। किसी को ड्यूटी देते हैं कि जितने भी आउटसाइडर्स आते हैं उनको एंटरटेन करना है, रास्ता दिखाना है, चीजें बतानी है, ऐसी वो सर्विसेज लेते हैं। स्टूडेंटों से कोई चार्ज नहीं लेते वो। 7 महीने का सर्विस लेंगे, मतलब दिन में तुम्हें 3 घंटे अपनी सर्विस देनी पड़ेगी, बस वही चार्ज है वहां। है बहुत शानदार जगह।